हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती 2025 लिख गया आखिर। इस पर 2024 की उम्मीदें थी कि दिसंबर में आ जाएंगी, पर अब ये 2025 में ही आ रही है। ये क्लियर हो गया है, यानी अब 2025 में तो ये नहीं आनी। अब अगर आएंगी, जैसा हर साल का वादा किया था, तो ये 26 में ही आएंगी, उससे पहले नहीं आ सकती। अब मैं आपसे बात करूंगा बच्चों कि 6 वर्ष में मात्र 32,000 पद हैं। कोविड के बाद पहली कोई वैकेंसी आ रही है ग्रुप डी की। 2019 में ये वैकेंसी आई थी और अब ये सीधा 2025 में आ रही हैं, तो सीधा हम 6 साल कहेंगे। अगर हर साल में इसको बांट दें तो 5-5,500 वैकेंसी एक साल के ऊपर आती हैं। तो क्या आगे से 5-5,500 वैकेंसी आएंगी क्या हर साल? ऐसे बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में खड़े होंगे, क्योंकि अगर ये हर साल आएगी तो जब 6 साल में 32,000 बनी हैं तो हर साल 5,000 वैकेंसी से ज़्यादा तो आएंगी नहीं इस हिसाब से। और इतनी आएंगी तो क्या फिर ये आने में आई हैं? तो फिर ये कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो बहुत सारे बच्चे इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, लगातार ट्विटर के माध्यम से या फिजिकली इस भर्ती को बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की इसी भर्ती से उम्मीद होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की लगातार या तो कहीं हाइट नहीं है, या कहीं वो उतना फिजिकल फिट नहीं है, या मैं कहूँ कि एज कहीं पे ओवर एज हो गई है उसकी, या उसकी उतनी योग्यता बाकी वैकेंसीज के लिए नहीं है। तो इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है हर गरीब बच्चा। और मैं ये कहूँगा, क्योंकि ये कोई बहुत अच्छे परिवार का इस बच्चा शायद इस नौकरी को कर भी नहीं पाएगा। वास्तव में ये बहुत जरूरतमंद की नौकरी की जरूरत को पूरा करती है। तो इसके लिए सरकार को थोड़ा संवेदनशील होना ही चाहिए कि इसमें ये वैकेंसीज, कम से कम इसमें वैकेंसीज ना घटे। चलिए, अब बात करूंगा कि भाई क्या उम्मीदें भी हैं बढ़ने की, या ये 32,000 से संतोष कर लिया जाए। तो ये बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है, तो मैं उस पर भी आऊंगा। और इस बार थोड़ा कंपटीशन बढ़ने वाला है, उसका कारण भी बताने वाला हूं। बच्चे, एक बार आप ये देख लीजिए कि इसमें साफ साफ दिया है शॉर्ट नोटिफिकेशन में कि भाई 32,000 अप्रॉक्स ये वैकेंसीज हैं। अप्रॉक्स है तो मतलब थोड़ी बहुत प्लस माइनस यहीं पे होना है, 32 की रेंज में ही। और ये बताया है कि शॉर्ट नोटिस में 23 जनवरी को फॉर्म आएंगे, 23 जनवरी 2025। इसका मतलब क्या है कि अब 2024 नहीं कह सकते इस वैकेंसी को, 2025 में आई थी, इसलिए आप 2025 में दोबारा नहीं डिमांड कर सकते इसकी। तो अब जो आएगी वो 2026 में हो सकता है, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में। एक इसलिए खा जाएंगे साल कि अगले साल फिर दिसंबर जनवरी में ले आएंगे, अगले से अगले साल। तो ये 2 साल में एक ही दे पाएंगे इस हिसाब से जो इन्होंने मतलब सिनेरियो सेट कर रखा है। इसमें अच्छी बात यह होती है बच्चों के लिए कि 3 साल आपको एज में छूट इस बार मिली है जो आगे कभी नहीं मिलेगी। तो इसलिए भी मैं कहूंगा कि कंपटीशन बाकी सालों से थोड़ा बड़ा यहां मिलेगा, क्योंकि यहां एज में 3 साल छूट एक्स्ट्रा दी गई है। 18 से 36 साल जनरल के लिए एज है। ओबीसी वाला 39 साल तक फॉर्म भर सकता है और SC ST वाला 41 साल तक फॉर्म भर पाएगा। लेकिन ये एज जो मांगी गई है 1/7/2025 को मांगी गई है। ठीक है, 18,000 इस भर्ती का पे स्केल होता है। इसका मतलब यह है कि हर बच्चे की, चाहे वो किसी भी शहर में नौकरी करे, 28 से 30,000 उसकी सैलरी बन जाएगी हर जगह। इससे बहुत ज्यादा की उम्मीद पहली बार में ना करें। हालांकि इसके बाद इंक्रीमेंट एक रेगुलर मिलते हैं सरकारी नौकरियों में, वो मिलते रहेंगे। 500 रुपये आपकी फीस जाएगी फॉर्म भरने की, और 250 रुपये जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए जाएगी। 500 में से 400 वापस भी आएंगे अगर आप एग्जाम देंगे, तो नहीं देंगे तो नहीं आएंगे। और 250 वालों के 250 वापस आएंगे। और वो कब होगा एग्जाम, उसके बाद की बात है। अब कुछ बड़े सवाल आप लोगों के मैं यहां पर लेने वाला हूं इस भर्ती से रिलेटेड। वैकेंसीज 32,000 है, जी हाँ, इसी के अप्रोक्स रहनी है। शायद क्लियर भी कर दिए, 32,400 कुछ वैकेंसीज हैं, इसी के से आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो फॉर्म 23 जनवरी को आ रहे हैं, ये भी क्लियर है। बच्चों, RWA चैनल आपको ये तो जानते ही हैं कि बहुत अच्छी एजुकेशन क्वालिटी
एजुकेशन क्वालिटी कंटेंट के लिए जाना जाता है, लेकिन क्वालिटी की इंफॉर्मेशन भी वो आपको देता है, इसके लिए भी जाना जाता है कि भाई कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं दे दिया जाएगा कि बिना किसी बात के, बिना किसी फैक्ट के मैं कोई भी कुछ भी बोल के चला जाऊंगा। यहाँ जो भी बोलूंगा कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक होगा और उस लॉजिक के साथ बात करूंगा। ठीक है, चलिए, तो वैकेंसीज यही रहेगी। फॉर्म 23 जनवरी को क्लियर ही कर दिया है इन लोगों ने। क्या वैकेंसीज बढ़ेंगी बच्चों? आंदोलन बच्चों ने डिजिटली प्रोटेस्ट, मैं कहूंगा कि ट्विटर के माध्यम से सर हैं, कुछ सनोज सर हैं या और भी टीचर्स हैं जिन लोगों ने मिलके चलाया है, हम लोगों ने भी ट्वीट किए हैं, तो बहुत सारे टीचर्स ने औरों ने भी ट्वीट किए हैं। और भी अगर आंदोलन से अगर वैकेंसीज की उम्मीद दिखती है तो वो चलते रहेंगे और हम लोग भी उनको अपने एंड से भी चलाएंगे। तो भाई, पर क्या वैकेंसीज बढ़ेंगी इन सब आंदोलन में, या हम बच्चे को ही इन्वॉल्व करते रहेंगे और फिर लास्ट में कुछ हाथ नहीं लगेगा? हालांकि बच्चों ऐसा देखा गया है रेलवे में, कोई भी जैसे पीछे वैकेंसीज बढ़ी, एएलपी की बढ़ी, आपने देखा टेक्नीशियन की बढ़ी, तो कुछ वैकेंसीज के लिए आंदोलन चले इसलिए बढ़ी, पर कुछ के लिए कुछ भी नहीं हुआ तब भी बढ़ी। और आरपीएफ को भी सबने कम बताया, उसके लिए भी कुछ मतलब वो चले, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जरूरी नहीं है कि आंदोलन से फर्क पड़े ही, पर कुछ पे पास्ट को अगर देखोगे तो पड़ा है। तो भाई, क्या अब ऐसा कोई डिजिटल प्रोटेस्ट करना चाहिए? क्या ऐसा कोई ट्विटर अभियान चलाना चाहिए जिससे 100% बढ़ जाए? तो भाई, ट्विटर पे ट्रेंड तो हो ही चुका है, आपका 2-3 दिन ट्रेंड रहा है, बात तो रेलवे तक पहुंच गई है। अगर बढ़नी होंगी या बच्चे बढ़ना चाहते हैं, ये बात उनको पता है, तो 23 जनवरी से पहले शायद कुछ पॉजिटिव खबर मिल जाए। वरना ये जो 1-1.5 साल का गैप रहेगा पूरे प्रोसेस को पूरा होने में, ऐसा नहीं है कि अब नहीं बढ़ी तो बीच में नहीं बढ़ सकती। कई सारी वैकेंसीज बीच में भी बढ़ी हैं, बढ़ सकती हैं, पर संभावना ही है, 100% कुछ नहीं है, और ना कहा जा सकता है बिना कुछ ही ऑफिशियल कंफर्मेशन के। ठीक है, एग्जाम कब तक होगा इसका लॉजिक मैं आपको दे सकता हूं। भाई, एग्जाम के लिए अभी हमें कितना समय हमारे पास है, तो मैं आपको एक बात बताने वाला हूं। भाई, इंटरनली आप लोग देख रहे हैं कि भाई टेक्नीशियन, जेई वगैरह की 29 दिसंबर तक एग्जाम चलेगा। 29 दिसंबर के बाद कोई डेट नहीं आई है, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पहले से एक शेड्यूल फिक्स था कि 8 मार्च से इंटरनली एक लेटर चला था, उसके आधार पर बता रहा हूं, और मार्च तक ये चलेंगे। बीच में फरवरी, चूंकि जीडी का एग्जाम है, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई, देख लेना उसको, मैंने बताया है कि अब ये जनवरी में कोई संभावना इसकी नहीं है, फरवरी में ये होगा नहीं, अब ये मार्च में एग्जाम जाएगा। और अगर ये मार्च में जाएगा कांस्टेबल का, तो फिर जाहिर सी बात है कि जो नीचे के एग्जाम, जो जैसे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल अप्रैल, तो इसकी संभावना भी यही बनी हुई है, क्योंकि अगर वो मार्च में भी गया और पैरामेडिकल कैटेगरी भी मार्च में दे रखा है, तो पैरामेडिकल कैटेगरी बहुत छोटी है, बहुत कम फॉर्म है, ये 1-2 दिन में हो जाएगा। तो मार्च में दोनों संभव है, कांस्टेबल का भी और पैरामेडिकल कैटेगरी का भी। तो ये ऐसा हो सकता है ये अपने तय समय पर हो जाए, अप्रैल में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो जाए, और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में फॉर्म ज्यादा होते हैं तो वो मई जून में 2 महीने एग्जाम चले, और जून जुलाई से आपकी संभावना है कि ग्रुप डी का भी एग्जाम हो जाए। हालांकि एसएससी का कैलेंडर पैक्ड है, पर उसने भी 2-2 महीने का गैप ले रखा है, जैसे जून जुलाई अगस्त, तो वो जून जुलाई की जगह जून हो जाए, जुलाई में कोई और एग्जाम आ जाए, जुलाई अगस्त की जगह जुलाई हो जाए, अगस्त में इसको लगा दे, तो ऐसी संभावनाएं हैं। पर सबसे अगर बहुत सोच कर कोई एग्जाम कराना पड़ेगा, टीसीएस के लिए भी सबसे मुश्किल अगर कोई एग्जाम होगा तो रेलवे ग्रुप डी का होने वाला है। इतना मुश्किल उन्होंने आज तक ना एसएससी में देखा होगा ना कहीं भी, क्योंकि इसके फॉर्म करीब 1 करोड़ फॉर्म आते हैं। क्या फॉर्म 1 करोड़ तो सर पिछली बार आए थे, क्या इस बार भी उतने आ जाएंगे? पिछली बार 1 लाख वैकेंसीज थी, इसलिए 1 करोड़ फॉर्म आ गए, तो क्या इस बार भी 1 करोड़ फॉर्म आ सकते हैं? भाई देखिए, वैकेंसी 32,000 है, मान लिया कि 1 लाख वैकेंसीज को देख कर कुछ
बच्चे जरूर इंस्टिगेट होते हैं और वो फॉर्म भर देते हैं कि मेरा भी आ जाएगा, शायद ये जुगाड़ कर लूंगा, ऐसी संभावनाओं से लोग फॉर्म भरते हैं। पर 32,000 को देख करके बहुत ज्यादा लोग, ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरने से रुक जाएंगे। फॉर्म भरने के 500 लगते हैं, पेपर देके आऊंगा 400 वापस आ जाएंगे। तो फॉर्म भरने में क्या जाता है? तो फॉर्म की संख्या लगभग ये रहेगी, और जब ये लगभग संख्या रहेगी तो इंतजाम भी इतने लोगों का करना पड़ेगा एग्जाम कराने का। तो इसके लिए बारंबार सोचना होगा। ये हम ये नहीं जता सकते संभावना कि मई जून के तुरंत बाद हो जाएगा। ये तब देखेगी टीसीएस कि भाई साहब जहां उसके पास कम से कम 2 महीने का गैप हो, क्योंकि 2-3 महीने तो एग्जाम चलेगा कम से कम, क्योंकि बड़ा एग्जाम है, बहुत ज्यादा फॉर्म आते हैं। ठीक है, तो इसको आप जून के बाद कह सकते हो। इस जून से पहले कोई संभावना नहीं है रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने का। ठीक है, तो इतना समय आपके पास क्या 6 महीने का 100% समय है? जी हां, 100% 6 महीने का समय रेलवे ग्रुप डी के छात्रों के पास है, 100% है। 10th पास या आईटीआई, भाई देखो ये बहुत पेचीदा मामला है, बहुत मैं कहूंगा संजीदा मामला है इस पर बोलना, क्योंकि आईटीआई वाले बच्चे आईटीआई करके बैठे हुए होते हैं। वो लगातार ये सोचते हैं कि आईटीआई से आए तो हमारा कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा, तो हम शायद वैकेंसीज जितनी है उस हिसाब से तो हमारे लिए ही होनी चाहिए। और आईटीआई से ऐसा नहीं है, नहीं रहे। 2018 तक ये आईटीआई से ही भर्ती रही है ग्रुप डी की पोस्ट। केवल 2019 में उस साल ये 10th पास के लिए ओपन कर दिया, सबके लिए ओपन कर दिया। लेकिन बीच में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया कि अभी आईटीआई के लिए ही रहेगा। पर अभी जो संभावना जताई जा रही है कि कुछ पोस्ट नॉन ट्रेड वाले भी रहेंगे, मतलब नॉन आईआईटी वाले भी रहेंगे, तो कुछ पोस्ट आईटीआई वाले भी रहेंगे। लेकिन जो ज्यादा संभावना यह है कि आईटीआई वाली पोस्ट ज्यादा है 32,000 में, कम पोस्ट है जो 10th के लिए है। तो ये कैसे क्लियर होगा? ये 23 जनवरी या उससे पहले फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। दिसंबर में भी आ सकता है लास्ट में, या हो सकता है जनवरी में ही आए। उससे ही क्लैरिटी आएगी कि भाई कौन से 10th पास के लिए पोस्ट है, या कितनी पोस्ट 10th पास के लिए है, कितनी पोस्ट आईटीआई के लिए है, और कितनी पोस्ट मतलब दोनों के लिए है। ठीक है, चलो, तो ये क्लियर तभी हो पाएगा। तो इसके बारे में अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे अगर बात करूं कि कंपटीशन बड़ा क्यों होगा, कि अगर ये ओपन कंपटीशन हुआ 10th पास वालों के, तो एक तो फॉर्म का रेशो काफी ज्यादा है। पिछली बार वैकेंसी 1 लाख थी, उसका 100 गुना फॉर्म थे। इस बार अगर उतने ही फॉर्म तो आएंगे, अगर ये ओपन रहा तो फिर ये 300 गुना फॉर्म हो जाएंगे। 3 गुना ज्यादा कंपटीशन आप देखने को मिलेगा पिछली बार से। और चूंकि पिछली बार क्या जोन वाइज कट ऑफ थी, हाँ, तो जोन वाइज इस बार भी रहेगी, आरआरबी वाइज ही कट ऑफ रहेगी, तो उसका कोई बहुत फर्क आना नहीं है ना। और बच्चे लोग आप देखो 3 साल का यहां पर एज का फायदा है, जो पिछली बार नहीं था। इस बार 3 साल एज ग्रुप भी ज्यादा लिया जाएगा। ठीक है, हर साल आगे आने वाले सालों में नहीं होगा वो, लेकिन इस बार रहेगा। तो भाई इसका मतलब बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे। बहुत दिनों से बच्चों को पता है कि ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। पिछले 1-1.5 साल से पहले से अनाउंस है कि दिसंबर में आएगी, अक्टूबर से दिसंबर में आएगी। 1-1.5 साल से वेट कर रहा है। पहले क्या होता था कि वैकेंसी आई 1-2 महीने पहले पता लगा, किसी को पता लगा, किसी को नहीं लगा, फॉर्म भरा नहीं भरा। इस बार सबको पता है, वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है इस वजह से कंपटीशन बड़ा होगा। और बड़े कंपटीशन में सिर्फ एक बात जो सबसे अलग करनी होती है, वो ये होती है मैथ, रीजनिंग, जीएस हर बच्चा पढ़ रहा है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ लेगा, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो भाई साइंस को जो जितना बेहतर पढ़ेगा, तो साइंस इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। 25 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। वो क्वेश्चन आपके साइंस के आने वाले हैं इसमें। तो उनके लिए चाहे आरडब्ल्यूए हो, चाहे कोई और प्लेटफॉर्म हो, लगातार बहुत मेहनत करते हैं साइंस में। हम लोग भी करेंगे। न्यूमेरिकल अप्रोच आप लोगों के लिए विशेष इसमें योगदान देती है। वो भी हम लोगों ने लास्ट में भी
जब ये एग्जाम 2019 वाली का 2022 में हुआ था, उस टाइम भी बच्चों ने बोला था सर एज इट इज क्वेश्चन फंसे हैं। तो वो चीज हम करेंगे आपके लिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी चलाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बैच के लिए अगर कोई बच्चा पूछे तो रफ्तार बैच ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है, वो है। अब क्या 23 जनवरी के आसपास फॉर्म आएंगे तो फिर नया बैच, हाँ तब मैं बता दूंगा आपको उससे पहले आकर के कि नया बैच कैसे कैसे आएगा, ठीक है। और पुराने वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, जो भी रफ्तार बैच जिन्होंने लिया होगा। और दूसरी बात बच्चों कि जो भी बच्चे, अब बहुत सारे बच्चे यूं कंफ्यूज हैं कि सर ITI नहीं है मेरे पास 10th है, तो मैं अब फॉर्म भरूं, मैं बैच लूं किसी का ना लूं, मैं तैयारी करूं ना करूं। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं ये बैच भी तभी लेकर के आऊंगा जब ये क्लैरिटी आ जाएगी कि 10th पास वाले के लिए है या ITI वालों के लिए है। और आप यकीन मानना कि 6 महीने अगर हमें मिल रहे हैं, 5-6 महीने, तो हम सिलेबस भी बहुत टाइम से पूरा करेंगे, साथ में रिवीजन भी बहुत अच्छे से कराएंगे और पैरेलली भी कराएंगे। जो बच्चे बैच भी नहीं ले सकते उनके लिए भी क्लासेस होंगी भरपूर, ठीक है। तो वो सब हम लोग आपकी उस चिंता का ध्यान रखेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी कुछ क्लैरिटी आने दो, कुछ अगर वैकेंसीज बढ़ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और ITI और 10th पास की ये क्लैरिटी आ जाए तो और अच्छी बात होगी, हम लोगों के लिए भी आसान होगा और आप लोगों के लिए भी बैच सिलेक्शन आसान होगा, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये सारी बातें मुझे आपको बतानी थी। उम्मीद है कि आपका रेलवे ग्रुप डी को लेकर के जो आपका एक दृष्टिकोण था वो थोड़ा सेट कर पाओगे और एक डिसीजन ले पाओगे।